अगर आप लखनऊ, उसकी तारीख़ और उसके माज़ी में होने वाले दिलचस्प वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही लखनऊ की दिन ब दिन बदलती हुई शक्ल और हालात के बारे में भी मुतार्रिफ़ होना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि क्या आप चारबाग रेलवे स्टेशन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए आपको एक मुख्तसर तारुफ करवाते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन का। लखनऊ एक शहर जो अपने सैकड़ों बागों की वजह से भी शोहरत और पहचान बनाकर एक अलग मकाम रखता था। कहा जाता है कि न सिर्फ ये कि यहाँ के बाग तमाम दुनिया से लाए गए पेड़ों और सजावट के साथ खूबसूरत नामों की वजह से एक एक खूबसूरत शानदार मकाम रखता था। आसिफुद्दौला तथा उनके बाद के हुक्मरानों ने भी इस शहर को अपने अपने अंदाज के बागों से और इमारतों से लगभग भर सा दिया था। सर विलियम रसल न्यूयॉर्क टाइम के संवाददाता ने 1858 में अंग्रेजी फौजों के साथ शहर में दाखिल होने के बाद इस शहर की खूबसूरती और बागों का जिक्र खूबसूरत अंदाज में किया है। उस समय जब लखनऊ अपनी पूरी शान और शौकत में था, कुछ बागों को समाधि स्थल यानी कब्रिस्तानों में तब्दील कर दिया गया था, जैसे ऐश बाग, बाग मौलवी अनवार, झनकार बाग, कश्मीरी बाग वगैरह, जहां पर पेड़ों की मौजूदगी अभी तक हरियाली बनाए हुए है। हालांकि ज्यादातर बाग अब केवल अपने नामों के मोहल्लों और बस्तियों से ही जाने जाने जा रहे हैं, यानी अब उन बागों के नाम की सिर्फ मोहल्ले रह गए हैं और बाग यानी पेड़ों का झुंड अब कहीं दिखाई नहीं देता। चारबाग भी एक ऐसा ही उदाहरण पेश करता है, जो अब सिर्फ अपने गैर मामूली खूबसूरत रेलवे स्टेशन की इमारत की वजह से मशहूर है। इस भव्य सुंदर इमारत की डिजाइन जे.एच. हॉनीमैन ने बनाई थी तथा 1914 में बनाई गई इस इमारत पर लगभग 70 लाख रुपए की लागत आई थी। तारीख से मालूम होता है कि जब नवाब आसिफुद्दौला जिन्होंने 1775 से 1797 तक हुकूमत की, लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया था। चार बाग यानी चार नामों को क्यों रखा गया, इससे मुतालिक कई मिसाल मिलते हैं, कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे इस जगह की स्थापना मुगल बादशाह बाबर द्वारा बागों एवं इमारतों की डिजाइनिंग के आधार पर की गई थी, या फिर आसिफुद्दौला ने जो बाग बनाए थे उनमें वजीर बाग, मोहम्मद बाग तथा इमाम बाग के बाद चौथे स्थान पर इस बाग को बनवाया था। या फिर ये भी हो सकता है कि इस्फहान जो कि ईरान में है, वहां मौजूद चार बाग महल की स्थापना से मुतासिर होकर, प्रभावित होकर इसका यह नाम पड़ा। या ये भी हो सकता है कि शहर की चारों दिशाओं पर अलग अलग बागों की मौजूदगी तारीख से साबित होती है। ये बताया गया कि 3 बागों की जो जगह है वो तो आज भी मौजूद है और जानी जाती है, लेकिन इमाम बाग का जिक्र कहीं नहीं मिलता, ना ही कोई उसको ठीक से पॉइंट आउट कर सकता है कि ये बाग कहाँ पर था। एक एक हिस्टोरियन ने ये भी लिखा है कि इस जगह पर ही आसिफुद्दौला के पुत्र एवं वलीअहद वजीर अली खां, जिन्होंने केवल 6 महीने तक ही हुकूमत की थी, की शानदार शादी और बारात के जुलूस की शुरुआत इसी मकाम से हुई थी। अवध के दूसरे राजा नसीरुद्दीन हैदर, जिन्होंने 1827 से 1837 तक हुकूमत की, के जरिए भी इस स्थान को, इस मकाम को बहुत अहमियत दी गई थी। गादिउद्दीन हैदर कैनाल इसलिए बनवाई गई थी कि कानपुर से गंगा का पानी लखनऊ की गोमती नदी तक जोड़ने की गरज से तथा आसपास खेती के लिए पानी उपलब्ध हो सके। ये कैनाल तथा इसके ऊपर बनाया गया पुल, जिसे मोहम्मद अली शाह ने नसीरुद्दीन हैदर की हुकूमत के बाद बने हाकिम ने बनवाया था, आज भी मौजूद है।
यानी बहुत ही तारीखी मकाम का ये पुल है, तारीखी अहमियत का पुल है। लेकिन इस नहर की शक्ल और सूरत किसी ज़माने में यकीनन बेहद पुरकशिश और खूबसूरत रही होगी। इसके दोनों किनारों पर बहुत ही खूबसूरत पेड़-पौधे थे। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो ये एक बहुत ही गंदे और बदबूदार नाले की जैसी रह गई है। मोहम्मद अली शाह द्वारा ही लखनऊ कानपुर रोड की भी बुनियाद डाली गई थी। हैदर कैनाल और उस पर बना पुल आज भी मौजूद है, लेकिन अब इसकी हालत बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही गंदी है, बहुत ही, और इसके दोनों किनारों पर इंक्रोचमेंट होकर बहुत सी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां बस बस गई हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को देखने से ये भी पता चलता है कि बागों से भरपूर इस मकाम को 1863 में लखनऊ के एक रईस फारूकी खानदान की मिल्कियत बताया गया है, जिसे 1864 में एक ब्रिटिश कंपनी इंडियन ब्रांच रेलवे ने खरीद लिया था और प्रति एकड़ जमीन के बदले डलमऊ में 3 एकड़ जमीन दी गई थी। इरादा लखनऊ और कानपुर के बीच रेल यातायात तथा लोकोमोटिव की स्थापना करना था। कहा जाता है कि लखनऊ और आसपास के हजारों लोग अब 23 अप्रैल 1867 को इस मकाम पर एकत्र हुए और जब पहली बार चारबाग में एक रेलगाड़ी दाखिल हुई थी, उस वक्त चारबाग, मवैया आदि का इलाका शहर के बिल्कुल बाहर था और गैर आबाद और वीराना हुआ करता था। चारबाग रेलवे स्टेशन के पीछे इसी उजाड़ जगह पर लोकोमोटिव की भी स्थापना हुई, लेकिन काम करने वालों की कमी की वजह से ज्यादातर यह हुआ कि समस्याएं बहुत पैदा होने लगी। इंडियन ब्रांच रेलवे ने तब तक अपना नाम बदल कर अवध एवं रोहिलखंड रेलवे रख लिया था। ये भी जिक्र मिलता है कि ये काम करने वालों की कमी होने की वजह से उस वक्त लामार्ट्स कॉलेज के लगभग 32 छात्रों को, स्टूडेंट्स को यहाँ काम करने के लिए लोकोमोटिव में लगाया गया और वहां पर काम चलता रहे, इसके लिए उनको सैलरी भी दी जाने लगी। एक बार रेल यात्रा लखनऊ से जब शुरू हो गई, फिर इन सुविधाओं का तेजी से सुधार होने लगा। ORR यानी अवध एंड रोहिलखंड रेलवे ने लखनऊ कानपुर के बाद फैजाबाद, बाराबंकी होते हुए रेल यात्रा का मार्ग आम लोगों के लिए खोल दिया, शुरू कर दिया। 1 जनवरी 1872 का दिन था। उसी दिन एक ट्रेन ने अपना पहला सफर लखनऊ से बरेली, चंडीला, हरदोई, शाहजहांपुर होते हुए शुरू कर दिया था। एक और रेल लाइन लखनऊ एवं मुगल सराय के बीच में रायबरेली एवं प्रतापगढ़ होते हुए डाली गई। इस लाइन के पड़ने से 1893 में 18 अक्टूबर को लखनऊ और कलकत्ते के बीच रेल यात्रा शुरू हो गई। इस तरह लगातार तरक्की होती रही। आज लखनऊ रेलवे स्टेशन, जिसे हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, एक जंक्शन है और यहाँ मुल्क के तमाम मकामात के लिए ट्रेन्स चलती हैं और बहुत ही अच्छा इंतजाम है और इसकी शानदार इमारत देश की चंद खूबसूरत इमारतों में गिनी जाती है।